नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सार्थक शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सट्रीम लर्नर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में और जाना कि वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 2 में मैंने आप सभी को इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट के बारे में बताया था और पार्ट 3 में मैंने बताया था आप सभी को मेमोरी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें। वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक इनपुट यूनिट फॉर्म हो जाती है। पर सवाल यह है कि इनपुट डिवाइसेस हैं क्या। दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स, कमांड और यूज़र रेस्पॉन्स को डालने के काम आए। कंप्यूटर कई वैरायटी के इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है। उनमें से कुछ जनरल पर्पस होते हैं। यहाँ जनरल पर्पस से मतलब है जो किसी भी कंप्यूटर में यूज़ हो सकें। दोस्तों, कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। आइए अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माउस की। तो दोस्तों, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके नीचे यानी कि उसके बेस में एक रोलर लगा रहता है। ये डिवाइस स्क्रीन पर जो पॉइंटर या एरो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। दोस्तों, आजकल जो माउस मार्केट में आ रहे हैं उसमें रोलर नहीं आता। अब हमारा माउस एडवांस हो गया है और ऑप्टिकल लाइट की हेल्प से स्क्रीन पॉइंटर को मूव कराता है। माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, यानी कि जिसके नीचे रोलर लगाया एक बॉल सी लगी रहती है, उसको हम मैकेनिकल माउस कहते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल माउस, जैसा कि आपने देखा हो ये आजकल लाइट वाले माउस जो आते हैं इन्हें हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। और आखिरी वायरलेस माउस। अब मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह होता है जो कि लेटर, डिजिट और कमांड्स को टाइप करने के काम आता है। इसके अंदर काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जिनको प्रेस करने पर कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल कोड यानी कि बाइनरी कोड जाता है और कंप्यूटर समझ लेता है हमने कौन सी की प्रेस करी है। कंप्यूटर मार्केट में 2 प्रकार के आते हैं। एक तो सिंपल कीबोर्ड जिसमें वायर होता है और एक वायरलेस कीबोर्ड। अब बात करते हैं माइक्रोफोन और वेब कैमरा की। दोस्तों, माइक्रोफोन और वेब कैमरा ये दोनों बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन की हेल्प से हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और वेब कैमरा की हेल्प से हम अपनी वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों डिवाइसेस सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंसिंग में काम आते हैं। दोस्तों, आपने स्कैनर के बारे में तो सुना ही होगा। ये डिवाइस बहुत काम का डिवाइस है और हमारे फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास पेपर पर है उसको कंप्यूटर में जेपीजी, पीएनजी फाइल्स में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब जो डिवाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप कंप्यूटर में भी अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं और इस डिवाइस का नाम है लाइट फैन।
दोस्तों ये डिवाइस ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, पर ज़्यादातर यह आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हों। इसमें एक पैड होता है जिस पर हम पेन की हेल्प से जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर में जाएगा। और डिवाइसेस हैं बार कोड रीडर, जो कि बार कोड्स को स्कैन करने के काम आता है। OMR शीट रीडर, जो कि OMR शीट रीड करने के काम आता है। और हाँ दोस्तों, आपने चेक तो देखा ही होगा, उस पर नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं जो कि आपका समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो वो उन नंबर्स को रीड करने के लिए हम एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे हम MIC या रीडर कहते हैं। और दोस्तों, आप लोग टच स्क्रीन और जॉयस्टिक से तो परिचित हैं ही, यह भी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होते तो और भी हैं, पर जो मैंने आपको बताए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं और हमारे कंप्यूटर चलाने में वो हमें बहुत ही मदद करते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। दोस्तों, जब हम एक बार इनपुट डिवाइसेस से डेटा को इनपुट कर देते हैं तो उस डेटा का प्रोसेस होने के बाद भी कोई यूज़ नहीं है। जब तक हमें कोई आउटपुट ना मिले, तो डेटा का आउटपुट लेने के लिए हमने बनाए आउटपुट डिवाइसेस। ये मशीन के आउटपुट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाते हैं। जो सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं मॉनिटर और प्रिंटर। आइए एक एक करके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं मॉनिटर से। दोस्तों, मॉनिटर, जिसे हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है आउटपुट डिवाइसेस का। ये इन्फॉर्मेशन को सेम वैसे ही दिखाता है जैसे कि टीवी। जो पिक्चर मॉनिटर पर आती है वो थाउजेंड्स टाइनी कलर्ड डॉट्स से मिलकर बनी है, जिसे हम पिक्सेल्स कहते हैं। मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर्स। यहाँ CRT से मतलब है कैथोड रे ट्यूब, LCD और LED मॉनिटर्स, प्लाज्मा मॉनिटर्स, OLED मॉनिटर्स, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रिंटर्स की। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने MS वर्ड में एक लेटर लिखा और आप चाह रहे हैं कि आप उसे एक पेपर पर प्रिंट करा लें, तो इस काम के लिए प्रिंटर यूज़ होते हैं। प्रिंटर्स लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरीज में आते हैं। ये कैटेगरीज मोस्ट कॉमन कैटेगरीज हैं प्रिंटर की। और कैटेगरीज हैं थर्मल प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। अब बात करते हैं स्पीकर और प्रोजेक्टर की। अगर हमें गाने सुनने हो या अपनी आवाज़ जो हमने रिकॉर्ड की है उसे सुननी हो तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीकर्स के अल्टरनेटिव्स हैं हेडफोन और ईयरफोन। प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन को एक बड़े स्क्रीन या हिंदी में कहें एक बड़े पर्दे पर दिखा सके। दोस्तों, आपने कभी ना कभी बैनर्स या फ्लैक्स तो बनवाई ज़रूर होगी। अगर बनवाई भी नहीं है तो देखी तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े बैनर्स या फ्लैक्स जो होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं प्लॉटर से। तो कहने का मतलब यह है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े बड़े फ्लैग्स या बैनर्स को बनाने के काम आता है। तो ये थे कुछ आउटपुट डिवाइसेस। अब बात करते हैं आखिरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज होती है और अगर हमें लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करना हो तो वो प्राइमरी स्टोरेज में नहीं कर सकते। तो इसके लिए आगे आई सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। आजकल बहुत प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मीडिया की।
जिसमें हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप आती हैं। दोस्तों, हार्ड डिस्क में सर्कुलर प्लेटर्स यानी कि डिस्क्स लगी होती हैं जो कि कंटिन्यू स्पिन करती हैं। ये डिस्क मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं और इसी के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क फिक्स भी होती हैं और एक्सटर्नल भी। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको फ्लॉपी के बारे में बताता हूँ। फ्लॉपी एक बहुत पुरानी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो कि 1.44 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती थी, पर आजकल ये कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती। इस वजह से यह अब आपको मार्केट में कहीं भी दिखाई नहीं देने की। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कैसेट्स वो आती थी ना, वीडियो कैसेट्स, साउंड कैसेट्स तो देखी ही होंगी, जिसके अंदर एक टेप जैसी रील होती है। दोस्तों, उसी रील को हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये थी मैग्नेटिक मीडिया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मीडिया और सॉलिड स्टेट मीडिया की। ऑप्टिकल मीडिया के अंदर आती हैं सीडी, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क। डीवीडी और ब्लू रे डिस्क सीडी की तरह ही होती हैं, बस फ़र्क स्टोरेज साइज़ में होता है। सीडीज़ की कैपेसिटी 700 MB तक होती है, तो वहीं अगर हम बात करें डीवीडीज़ की, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 17 GB तक होती है। डीवीडीज़ को हम सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहते हैं। और ब्लू रे डिस्क की बात की जाए तो ये 25 से 50 GB तक स्टोर कर लेती हैं। सॉलिड स्टेट मीडिया में आती हैं आपकी पेन ड्राइव्स, SD कार्ड्स, SSDs एक्सेट्रा। तो आपने आज जान लिया डिफरेंट इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अगर आपको किसी डिवाइस के बारे में पर्टिकुलर अलग से नॉलेज चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस डिवाइस के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन बस और पोर्ट्स के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एक्सट्रीम लर्नर्स के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए एक्सट्रीम लर्नर्स को, और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी वीडियोस तुरंत देखने के लिए।